Hello, dear friends. I am Umesh Kumar Upadhyay, and now you are watching Masters Academy for Economics. Let's begin. Hello, welcome back. Today we will study about the scope of macroeconomics and the significance of macroeconomics. तो पहला टॉपिक जो हम लेते हैं वो है स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। जब भी हम किसी सब्जेक्ट के स्कोप की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि उस सब्जेक्ट में क्या स्टडी है, उस सब्जेक्ट में क्या स्टडी की जाएगी। सिंपल सा मतलब यही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्कोप की बात की जा रही है तो हमारा सिंपल सा मतलब यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी करनी है, यही है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है ब्रॉड है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर ग्रेजुएशन में देखें तो इसका स्कोप काफी ब्रॉड हो जाता है, लेकिन यहां पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड पे, तो यहां पे इसका स्कोप लिमिटेड है, नैरो है। इसके 12th स्टैंडर्ड पर स्कोप को हम इस 6 पॉइंट में समराइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सेकेंड है थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा है थियरी ऑफ मनी। नेक्स्ट है जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, रोल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट बजट, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं हर एक पॉइंट को और थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम जानते हैं, हम डिस्कस करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। हम इसमें इनकम मेथड पढ़ते हैं, इसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट मेथड पढ़ते हैं, और साथ साथ में हम इसमें रिलेटेड एग्रीगेट्स यानी कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सारी चीजें भी स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेएम कीन्स जो कि इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, उनकी बुक का नाम ही है जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यानी उसमें एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दी है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके दिए गए हैं जिसके वजह से किसी इकोनॉमी में हमारी एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होती है। इसमें जो मेथड्स दिए गए हैं, जो इसमें तरीके दिए गए हैं, वो जेएम कीन्स साहब के हैं। जेएम कीन्स साहब ने एक्सप्लेन किया है कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ गया तो उसकी रेमेडीज क्या है, क्या उपाय हैं जिससे किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को हम फिनिश कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। कहने का मतलब है कि थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम जेएम कीन्स के सारे मेथड्स, उनके रेमेडीज, ये सारी चीजें और उनकी थियरीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है थियरी ऑफ मनी। थियरी ऑफ मनी में हम देखते हैं कि कैसे कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, मनी क्रिएशन करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा आरबीआई के बारे में। आरबीआई कैसे
क्वांटिटेटिव और अपनी क्वालिटेटिव पॉलिसी बनाती है, कैसे ये पूरे इकोनॉमी में मनी को रेगुलेट एंड कंट्रोल करती है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। जनरल प्राइस लेवल का सिंपल सा मतलब यह है कि एक इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी प्राइसेस का एवरेज। इसमें हम ये देखेंगे कि जनरल प्राइस लेवल में क्या चेंजेज आता है, कि किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है, या जनरल प्राइस लेवल में क्या चेंजेज आता है जिससे किसी इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है। ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे, जनरल प्राइस लेवल के ट्रेंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बजट। भाई रोल ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बजट ही इसमें आएगा। इसमें ये तो आएगा नहीं कि इलेक्शन कैसा होता है, सरकार कैसे बनती है, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं पॉलिटिकल साइंस में। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें गवर्नमेंट बजट के बारे में स्टडी करेंगे कि बजट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, बजट का क्या इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, फंक्शंस ऑफ बजट क्या है। इसमें हम देखेंगे कि बजट्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसमें हम देखेंगे डेफिसिट्स के बारे में कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट एंड द बीओपी। एक्सचेंज रेट एंड बीओपी में हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। फिर हम देखेंगे कि एक्सचेंज रेट के कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट है तो पता चला फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ये सारी चीजें देखेंगे इसमें। फिर हम देखेंगे कि एक्सचेंज रेट का डिमांड एस्पेक्ट क्या है, एक्सचेंज रेट का सप्लाई एस्पेक्ट क्या है, हम ये देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट इसमें आते हैं, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। हम उसी के साथ साथ उसमें देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कब सरप्लस में होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कब डेफिसिट में होता है, इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे हम एक्सचेंज रेट और बीओपी। ब्रीफली अगर आप देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए स्पेशलाइज सब्जेक्ट रूप में देखें तो सिंपल सी बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है कि कैसे एक इकोनॉमी फंक्शन करती है और साथ साथ में कैसे एक इकोनॉमी को मैनेज किया जा सके ताकि उस इकोनॉमी में रहने वाले जितने सिटीजन्स हैं उनका मैक्सिमम सोशल वेलफेयर किया जा सके। तो यू कैन से सिंपली द मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट फोकसेज हाउ द इकोनॉमी functions, how the government functions, and how the economy can be managed so that the welfare of the people and the welfare of the society can be maximized. बस इतनी ही चीजें स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Now, significance of macroeconomics. The significance of the macroeconomics can be summarized in 6 points. First point, description of the economy. Second, roadmap of growth and development. Third point, economic stability. Fourth, बीओपी स्टेटस यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस। फिफ्थ, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सिक्स, पॉलिसी फॉर्मेशन। अब हम क्या करते हैं कि इन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं ताकि सभी लोग उसको अच्छी तरह से क्या कर सकें, समझ सकें। तो पहला पॉइंट लेते हैं, description of the economy. Macroeconomics gives
अ डीप एक्सप्लेनेशन, डीप आइडिया अबाउट एन इकोनॉमी, बिल्कुल डीप आइडिया हमको देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमी के बारे में। यह हमें बताता है कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस इकोनॉमी में परफॉर्म की जा रही हैं, इनका लेवल क्या है। इसी से यह पता चलता है कि ये पर्टिकुलर इकोनॉमी आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवील्स द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी, the magnitude of the unemployment economy, and also shows the measures, tells the measures to handle it। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कितनी है इस कंट्री में, कितनी ज्यादा है, कम है, और कैसे इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें यह भी बताता है कि गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू कैसे इकोनॉमी को मैनेज कर रही है, कैसे इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक, रोड मैप ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स रोड मैप ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो बताता है कि किसी इकोनॉमी की नीड क्या है, किसी इकोनॉमी में रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, और इन नीड्स के हिसाब से, इन रिसोर्सेज के हिसाब से उस इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। द स्टेबिलिटी ऑफ अ इकोनॉमी इज डन बाय द मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसी भी इकोनॉमी में जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में बताता कौन है, कैसे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बताता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, कैसे फिस्कल पॉलिसी, जिसे गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू बनाता है, कैसे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। केवल मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है, या केवल फिस्कल पॉलिसी की जरूरत है, या दोनों के कंबाइन प्रयास की जरूरत है, कंबाइन यूज की जरूरत है स्टेबिलिटी आने के लिए। यह मैक्रो इकोनॉमिक्स से बताता है भाई किसी भी इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी क्यों आती है, क्योंकि दुनिया के हर एक इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल आते हैं। आगे के वीडियोज में हम पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक आएगा कि किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल आते हैं, जिसमें आपका पायनियर होता है, जिसमें आपका बूम आता है, जिसमें आपका रिसेशन आता है, इसमें आपका डिप्रेशन आता है, जिससे अक्सर हर एक इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी जनरेट होती रहती है। इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाता है, ये सारी चीजें आती रहती हैं। तो कैसे इसको स्टेबलाइज किया जाएगा, कैसे इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाएगा, इसके उपाय कौन बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, बीओपी स्टेटस। मैक्रो इकोनॉमिक्स reveals, tells us then what is the status of balance of payment of a country। बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस से हमें यह पता चलता है कि हमारी कंट्री का परफॉर्मेंस वर्ल्ड के बाकी कंट्री के रिस्पेक्ट में कैसा है। हमारी कंट्री के रिसीट्स ज्यादा है, हमारी कंट्री के पेमेंट्स ज्यादा हैं, क्या है? ये सारी चीज हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस के थ्रू हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। अगर किसी भी इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में है तो इसका मतलब है उस इकोनॉमी के रिसीट्स ज्यादा है, पेमेंट्स कम है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डेफिसिट में है तो सिंपल सा मतलब यह है कि हमारे पेमेंट्स ज्यादा हैं, रिसीट्स क्या है? कम है।
ये कौन बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पॉवर्टी, हमारा एनवायरमेंट, पोल्यूशन, इन सब के बारे में जानकारी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है। और साथ साथ में जो है क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स इस प्रॉब्लम को दूर करने के उपाय भी बताते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कई तरह की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाती रहती है, लेकिन इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स के ऊपर, इनके पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं कि किसी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या है, किसी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई क्या है, किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या है, किसी इकोनॉमी में एग्रीगेट कंजम्पशन क्या है। ये सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है। गवर्नमेंट इनकी स्टडी करता है, तब जाके गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को बनाता है। इस समय बहुत से इमर्जिंग प्रॉब्लम है। ग्रोथलेस जॉब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है, आपको मालूम ही है पहले से, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, कई तरह की प्रॉब्लम है जो इमर्ज हो रही लगातार। इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इन इमर्जिंग प्रॉब्लम्स को दूर करने का उपाय, इनसे फेस करने का उपाय, ये सारी की सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बताती है। तो इन ब्रीफ यू कैन से that macroeconomics is very important, and the understanding, for the proper and the better understanding of the problems of a country, and for the making the policies of the growth and development, for making the programs for growth and development, the proper information of the economic macroeconomics models, macroeconomics variables are very important। तो यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है, फर्स्ट चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तब तक के थैंक यू, गुड बाय।